हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस को निर्मल में लगी आग, मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक प्राइवेट बस को आग लग गई। यह हादसा सवन मंडल के गमजाल के पास उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी रोक दिया और मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये बस पूजा ट्रैवल्स की बताई गई है। हादसे के वक्त बस में करीब 29 मुसाफिरीन सवार थे। तेलंगाना में वक्त से पहले इलेक्शन और उम्मीदवारों पर चंद्रशेखर राव का अहम बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी की मीटिंग में असेंबली इलेक्शन के बारे में वजाहत की। उन्होंने वाजह किया है कि तेलंगाना में वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि असेंबली इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। दोपहर 3 बजे तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में मीटिंग में असेंबली इलेक्शन की तैयारियों और सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगले इलेक्शन में मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि हर एमएलए को आवाम से बाकायदगी से बातचीत करनी चाहिए और पार्टी कारकुन इलेक्शन के लिए तैयारियां करें। आरामगढ़ था शमशाबाद एयरपोर्ट सड़कों की तोसी, कामों में तेजी पैदा की जाए। चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों के साथ हुई मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आरामगढ़ चौराहा था शमशाबाद एयरपोर्ट के बाबू दाखिले के दरमियान सड़कों की तोसी के कामों में तेजी पैदा की जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने BRKR भवन में इमारत व शवारे, ट्रांसको, रेवेन्यू, एंडोमेंट्स और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। 6 लेन वाली सड़क की तोसी के कामों, 2 सर्विस रोड और सड़क की तोसी के कामों का आगाज 283 करोड़ रुपए के सरफे से 10 किलोमीटर में किया जा रहा है। दलित बंधु स्कीम 4 दिन के अंदर इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त जारी करने की हिदायत। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशिया, समकियात फारूक डायरी और सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि दलित बंधु प्रोग्राम के दूसरे मरहले के अहल इस्तेफादा कुनिंदगान की तफसीलात 4 दिनों के अंदर फराहम करने की हिदायत जारी की। वजीर श्रीनिवास यादव ने वजीर दाखिला महमूद अली के साथ मासाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में शहर के कई MLAs और ओहदेदारों के साथ दलित बंधु और आसरा पेंशन के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु के नाम से एक अजीम प्रोग्राम है जो दलित तबके को मुआशी तरक्की हुसूल के लिए शुरू किया गया है, जिसका सानी मुल्क भर में कहीं नहीं है। पहले मरहले में हर हल्का असेंबली के तहत 100 अफराद का इंतखाब किया गया और उनके खातों में 10 लाख रुपए जमा कराए गए और उन्हें वो यूनिट दिए गए जो उन्होंने मुंतखब किए थे। हैदराबाद जिले के 15 हल्का असेंबली के इलाकों में पहले मरहले में 1484 अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को फायदा पहुंचाया गया। वीडियो के प्रेजेंटेशन के वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि दूसरे मरहले के तहत हर हल्का असेंबली में 500 अहल इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा और 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने अराकीन असेंबली से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अहल अफराद की दरख्वास्तें मुतल्लिका हुक्काम को 4 दिन के अंदर जमा कराई जाएं। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार कृष्णा चल बसे। टॉलीवुड के सुपरस्टार कृष्णा का देहांत हो गया। उनकी उम्र 79 बरस की थी। खराबी सेहत की वजह से कल उन्हें हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। फिल्म अदाकार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। आज सुबह के अव्वलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि कृष्णा ने सुबह 4:09 पर आखिरी सांस ली। उनके देहांत की इत्तला के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। कई अहम शख्सियात ने फिल्म अदाकार की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया। सीएम केसीआर ने कृष्णा के जिस्म को खिराज अकीदत पेश किया। सीएम केसीआर ने सुपरस्टार कृष्णा की लाश को खिराज अकीदत पेश किया। केसीआर नानाक्रमगुड़ा में विजय कृष्णा की रिहाइशगाह पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्णा की मैयत को खिराज अकीदत पेश किया। बाद में उन्होंने महेश बाबू और उनके अहल खाना से मुलाकात की। बाद में सीएम केसीआर ने मीडिया से बात की। पासपोर्ट हासिल करने के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट के लिए खुसूसी काउंटर का क़याम। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त गुजारों की सहूलत की खातिर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ने दरख्वास्त गुजारों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल, अपॉइंटमेंट स्लॉट और दीगर उमूर के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। पासपोर्ट के हुसूल के लिए ऐसे दरख्वास्त गुजार जो किसी एमरजेंसी की सूरत में अपने अपॉइंटमेंट के स्लॉट को पेशगी कराने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में कायम करदा खुसूसी काउंटर से रुजू हो सकते हैं। ये काउंटर पीर और जुमेरात को काम करेगा, जिसमें अपॉइंटमेंट को पेशगी करने से मुताल्लिक दरख्वास्तों की की जाएगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक इमरजेंसी और अपॉइंटमेंट की दस्तयाबी के लिहाज से दरख्वास्त गुजार को पेशगी मौका फराहम किया जाएगा। एडवाइजरी में नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की रहनुमाई की गई। पासपोर्ट ऑफिसर के मुताबिक पासपोर्ट के मामलात में रोजाना सैकड़ों इस्तफसारात मौसूल हो रहे हैं और दरख्वास्त गुजारों को जहमत से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। उनका कहना है कि 12 वजाहत के बावजूद भी दरख्वास्त गुजारों के शुबहात बरकरार हैं, लिहाजा मुस्तकिल तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई। पासपोर्ट सेवा केंद्र में स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए बालिया ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी,
आला तालीम के लिए बैरूनी मुल्क तलबा की रवानगी और रोजगार के लिए बैरूनी मुल्क रवानगी जैसे उमूर को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सयाहत और मजहबी उमूर के सफर के सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों को पहले से मनसूबाबंदी का मशवरा दिया गया और पासपोर्ट के हुसूल के बाद ही उन्हें फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट की तजदीद के सिलसिले में उम्मीदवार मुद्दत के इख्तिताम से 1 साल पहले दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के लिए वेबसाइट www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा कर सकते हैं। टीआरएस कारकुनान को खरीदने की कोशिश, सीबीआई तहकीकात की दरख्वास्त हुई मुस्तरद। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले की सीबीआई तहकीकात की इजाजत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी टीम से तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी। अदालत ने शफाफियत के साथ तहकीकात की हिदायत दी है और मशवरा दिया है कि मीडिया और सियासी कायदीन के सामने तहकीकात की तफसीलात का इफ्शा नहीं किया जाए। तहकीकात की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ रिपोर्ट इस महीने की 29 तारीख को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। नोटरी जायदादों की रजिस्ट्री न होने से मुश्किलात। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 500 गज से कम की नोटरी जायदादों की रजिस्ट्री का मौका दिए जाने की सूरत में गरीब तबके को बड़ी राहत हासिल हो सकती है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से कई तयक़ुनात के बावजूद नोटरी की जायदादों की फरोख्त के सिलसिले में कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से नोटरी जायदाद मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नोटरी की जायदादों को रजिस्ट्री का मौका फराहम करने के सिलसिले में काबिनी ज़ैली कमेटी की तश्कील देने का तयक़ुन दिया गया था और असेंबली इजलास के दौरान भी नोटरी जायदादों की रजिस्ट्री का मौका फराहम करने के लिए मुतालबा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए और न ही रियासती हुकूमत की जानिब से नोटरी की जायदादों के मसाइल के हल के सिलसिले में कोई अहकाम की इजराई अमल में लाई गई है, जिसके सबब इन जायदादों के मालिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने नोटरी पर जायदादें खरीदी हुई हैं और अब रजिस्ट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में लाखों ऐसी जायदादें हैं जो कि नोटरी पर फरोख्त की गई हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से नोटरी की जायदादों की रजिस्ट्री न करने के फैसले के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे कई जायदाद मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो मालिकीन जायदाद अपनी नोटरी वाली जायदादों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुनासिब खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। रियल इस्टेट शोबे में इस्लाहात के नाम पर की जाने वाली कोशिशों के दरमियान रियासत तेलंगाना में छोटी छोटी जायदादों के मालिकीन जो नोटरी पर मकान या दुकान खरीदे हुए हैं, वो मसाइल का शिकार बन रहे हैं। रियल इस्टेट मामलातों के माहिरीन का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम इन जायदादों के लिए जो 500 गज से कम की हैं और नो एंट्री पर है रजिस्ट्री के लिए अहकाम जारी किए गए, तो ऐसी सूरत में लाखों मालिकीन जायदाद को इसका फायदा होगा और वो अपनी जायदादों की रजिस्ट्री के इक़दामात को यकीनी बना सकते हैं। महकमे माल और स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत नोटरी के जरिए अराजियात की खरीदो फरोख्त पर रोक बाकी रखना चाहती है तो रख सकती है, लेकिन अगर छोटी जायदादों के लिए राहत फराहम करने के इक़दामात की सूरत में आम शहरियों को इसका फायदा हासिल होगा। तेलंगाना आरटीसी का 350 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक बसों के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी ने ईवी चार्जिंग सेंटर्स पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से आइंदा 2 या 3 महीने के दौरान ग्रेटर जोन के हुदूद में 28 आरटीसी डिपोज में ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने का जायजा लिया जा रहा है। ओहदेदारों की जानिब से एक डिपो में 5 या 10 चार्जिंग स्टेशन कायम करने पर गौर किया जा रहा है। आरटीसी की जानिब से खरीदी जाने वाली 350 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें ग्रेटर जोन में और 300 बसें करीबी अजला में चलाने का मंसूबा तैयार किया गया है। फिलहाल 39 इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शमशाबाद एयरपोर्ट तक चलाई जा रही हैं। उनकी चार्जिंग के लिए मियापुर और कंटोनमेंट डिपोज में 10 चार्जिंग पॉइंट्स का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से डीजल की जगह इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा करने का मंसूबा तैयार करते हुए काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से चार्जिंग स्टेशनों की मांग में इजाफा हो गया है। बहुत जल्द पहले जूनियर कॉलेज और कैरियर गाइडेंस मरकज का इफ्तिताह होगा, नूरुद्दीन अवैसी ने कहा। डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ने कहा है कि अनकरीब मोगलपुरा में फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस का इफ्तिताह अमल में आएगा। ये अपनी नवीयत का मुनफरिद मरकज़ होगा, जहाँ पर पेशा वराना कोर्सेस में दाखिलों से मुताल्लिक़ तमाम तहरीरी इम्तहानात और सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए जो इम्तहानात मुनक़्क़िद किए जाते हैं, उसकी उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। इस मरकज़ के जरिए शख्सी साजी और नौजवानों के कैरियर से मुताल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। ये मरकज़ पुराने शहर के नौजवानों को एक नई सिमत ले जाएगा। ट्रस्ट के बानी सदर नशीन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने जो ख्वाब मुस्लिम नौजवानों के लिए देखे हैं, यह मरकज उन ख्वाबों को पूरा करेगा। अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरखी फुलबाग में डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स के हमरा ट्रस्ट और स्कूल्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने के दौरान डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने यह बात बताई। दिल्ली बल्दिया इलेक्शन के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन 2540 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात के पेश नज़र दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक 14 नवंबर को नामजदगी के आखिरी दिन रात 12 बजे तक तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों के कुल 2540 कागजात नामजदगी मौसूल हुए हैं, जिनमें से 1871 उम्मीदवारों की मालूमात अपलोड कर दी गई हैं, जबकि बाकी उम्मीदवारों की मालूमात अपलोड करने का अमल जारी है, जिसके बाद अब कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 तारीख है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भगदड़, एक शख्स जख्मी। महाराष्ट्र के वाशम जिले के राजगांव इलाके में मंगल की सुबह कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मचने से एक राहगीर जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। सुबह के वक्त भगदड़ मच गई जब गैर मुतवक्को तौर पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा का राजगांव के मराठवाड़ा वद्रभ सरहद पर रिवायती मराठी सकाफत के मुताबिक इस्तकबाल किया गया। सोनिया गांधी 1999 में वाशम आई थी। राहुल गांधी 23 साल बाद वाशम आए हैं। नाना पटोले, माणिकराव ठाकरे, साबिक वजीर यशोमती ठाकुर, MLA अमित जंग ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मुल्क के लिए अपना खानदान खो दिया। मुल्क में खौफ की फिजा है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अवाम में इत्मीनान पैदा करेगी। लोगों की हिमायत मिल रही है, लगता है अब तब्दीली आएगी। कत्ल केस में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा। रियासत केरला की एक अदालत ने कत्ल मामले में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह वारदात साल 2013 में अंजाम दी गई थी। केरला के न्यायटकारा एडिशनल सेशन अदालत ने साल 2013 नारायणन नायर के कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनका ताल्लुक RSS से बताया जाता है। करीब 9 साल बाद इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ मुजरिमों को फिकस 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया है। शादी के लिए दबाव पर कत्ल, लड़की की नाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखने का इंकिशाफ। दिल्ली में एक लड़की को उसके आशिक ने कत्ल कर दिया और उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके कई इलाकों में फेंक दिए। मुलजिम को 5 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने कत्ल करने के बाद लड़की की नाश के करीब 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया था। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों में काटकर पहले अपने घर में रखा। आफ्ताब ने मनसूबाबंद तरीके से नाश के टुकड़ों को रखने के लिए एक नया बड़ा फ्रिज खरीदा और उसने नाश के टुकड़े 18 दिन तक घर में रखे। रात 2 बजे वो लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के थैले में डालकर फेंक दिया करता था। ताहल उसके करीब से तकरीबन 10 से 15 टुकड़े बरामद हुए हैं। मुलजिम आफ्ताब अमीन पूनावाला 26 साल श्रद्धा बाकारा को मुंबई के इलाके मलाड से शादी के बहाने दिल्ली लेकर आया था। वो शादी के बगैर एक साथ रहने लगे थे कि इस दौरान लड़की के अचानक गायब हो जाने पर उसके बाप ने 8 नवंबर को दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के अगवा की शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रद्धा के वालिद ने बताया कि वो अपने खानदान के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। उनकी 26 साल बेटी श्रद्धा वाकर मुंबई के इलाके मलाड में वाक़ एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहाँ श्रद्धा ने आफ्ताब अमीन से मुलाकात की। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो एक साथ रहने लगे थे। पुलिस ने हफ्ते को आफ्ताब को हिरासत में ले लिया था तो आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा अक्सर इस पर शादी के लिए दबाव डालती थी। 18 मई को इसी बात पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उसने इस दौरान श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में वजीर आला शिवराज सिंह ने रियासत की सड़कों को अमेरिका से बताया था बेहतर। फिर गडकरी ने अवाम से क्यों मांगी माफी, आइए देखते हैं। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी 7 नवंबर को एक तकरीब के दौरान अवाम से माफी मांगते हुए नजर आए। ये माफी उन्होंने इसलिए मांगी क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने सड़कों की हालत इंतहाई खराब देखी और इससे उन्हें बहुत मायूसी हुई। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आला शिवराज सिंह चौहान रियासत की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से भी बेहतर बताते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जिस तरह अवाम के सामने खराब सड़कों के लिए माफी मांगी, इसने वजीर आला को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। नितिन गडकरी ने खराब सड़क की वजह से आवाम को हुई परेशानी के लिए नाराजगी का भी इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने रियासती यौम तासीस पर झारखंड के लोगों को दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के यौम तासीस पर झारखंड के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत के लिए तरक्की की नई बुलंदियों की ख्वाहिश भी की है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, झारखंड के तमाम लोगों को रियासत के यौम तासीस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि कुदरती वसाइल और कबायली फ़न और सकाफत से मालामाल ये रियासत तरक्की की बुलंदियों को छुए। सीएम अंकल क्लासेस को भगवा रंग देने से पहले बैतुल खला तैयार कराएं। कर्नाटका में कांग्रेस ने शुरू की मुहिम। कर्नाटका कांग्रेस ने रियासती हुकूमत की विवेका योजना के खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नए बनाए गए क्लासरूम्स को भगवा रंग दिया जाएगा। कांग्रेस ने मुहिम का आगाज #CM अंकल के साथ किया और वजीर आला बिस्वराज मुंबई से क्लासरूम्स को पेंट करने के बजाय बच्चों के लिए बैतुल खला बनाने की अपील की है। मुहिम के जरिए कांग्रेस ने स्कूली बच्चों की जानिब से मुंबई से सवाल किए हैं। पार्टी ने ट्वीट किया, रियासत भर के स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी है, बच्चे बैतुल खला के बगैर मुश्किलात का शिकार हैं। सीएम अंकल स्कूल की इमारतों को जाफरानी रंग में पेंट करने से पहले बैतुल खला बनाएं, पीने का साफ पानी और ऐसी सहूलियत फराहम करें जिससे बच्चे स्कूलों की तरफ रागिब हों। बाली हवाई अड्डे पर मोदी का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के जजीरे बाली पहुंचने पर यहां मुकामी सकाफती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। मिस्टर मोदी का तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 10:15 बजे बाली बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरा। मिस्टर मोदी का इस्तकबाल हुकूमत इंडोनेशिया के एक सीनियर वजीर ने किया। हवाई अड्डे पर मुकामी फनकारों के एक दस्ते ने मिस्टर मोदी का रिवायती रक्स और तराने के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर कहा कि वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंचे हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूदा आलमी चैलेंजेस पर गहराई से गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इस दौरान कई आलमी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान साल 2022 से इसके लिए G20 की सदारत करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास में यूक्रेन में जंगबंदी का रास्ता तलाश करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज इंडोनेशिया के बाली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को सिफारतकारी के जरिए यूक्रेन में जंगबंदी का रास्ता तलाश करना होगा। कॉन्फ्रेंस के फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली, कोविड वबाई मर्ज और यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आलमी मसाइल का हवाला दिया। इन मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने इंडोनेशिया को ऐसे चैलेंजिंग आलमी माहौल में G20 को मौसर क़यादत फराहम करने पर मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान में अब सिर्फ इस्लामी कानून ही चलेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से इस्लामी कानून नाफिज करने का हुक्म जारी किया है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान तालिबान के बड़े रहनुमा मौलवी हैबतुल्लाह ख्वानदाज़ा ने जजों को इस्लामी कानून को पूरी तरह से नाफिज करने का हुक्म सादिर किया है। ये पहली मरतबा है जब तालिबान रहनुमा ने इस्लामिक ग्रुप के इख्तिदार में आने के बाद पूरे मुल्क में इस्लामी कानून के तमाम पहलुओं को पूरी तरह से नाफिज करने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।